नमस्कार बच्चों, एग्जाम पोल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीता आज आपको अपनी CUET 2024 में हिंदी विषय से संबंधित जानकारी दूंगी और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। बच्चों, तैयारी अपनी जगह होती है, तैयारी कर तो बच्चे लेते हैं सभी, और साथ के साथ लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो प्रश्नों को अटेम्प्ट करना उनको नहीं आता। जल्दीबाजी में कहीं नहीं देखना है, कहीं देखा है कि जैसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है सीधे उत्तर पे चले गए। तो हमने पढ़ाई अपनी जगह है, क्योंकि अगर हमने कितना भी पढ़ लिया है और पेपर में हम ठीक से नहीं समझ पा रहे कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदी से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो विषय हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे वो आपका छंद अलंकार या हिंदी साहित्य का इतिहास और कुछ भी, उसके लिए मैं आपके पास यहाँ हूँ। तो आप बेफिक्र हो जाइए अपने CUET के हिंदी लैंग्वेज के लिए और साथ के साथ CUET PG की भी हिंदी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो अब CUET में बच्चों जो आपका हिंदी लैंग्वेज का है वो 200 प्रश्न है, 200 नंबर है, जिसमें 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उन 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न करने हैं और 40 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न बच्चों आपका 5 नंबर का है और अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। अब हमने पेपर की तैयारी कर ली, अब हमें कैसे अपना पेपर देना है, उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप में से एक टॉपिक आपको अलग अलग दे रखे हैं। आपके व्याकरण में बहुत सारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं जो आपके CUET में है, उन्हीं में से एक टॉपिक है विलोम और पर्यायवाची, जिनको मैं लेके आज आपके पास आई हूँ, उनके प्रश्न और उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगी क्या है। और इस तरीके से हम रोज एक एक टॉपिक लेके चलेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस हिंदी का बेफिक्र होके आप मेरे साथ जुड़िए डेली और आपको एक एक टॉपिक अपने आप अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज। अब देखिए, तो मैंने आपको उसके शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगी बच्चों, विलोम और पर्यायवाची आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि विलोम क्या होते हैं। विलोम होता है किसी भी शब्द का उल्टा। अगर कोई आपसे पूछे कि विलोम बताइए तो आप उसका उल्टा बताएंगे, या विपरीत बताइए तो भी आप उसका उल्टा बताएंगे, ठीक है। तो विलोम, विपरीत, विपरीतार्थक, ये तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विपरीत क्या होगा तो भी आपने उल्टा बताना है, इसका उल्टा क्या होगा तो आप उल्टा तो समझ ही जाएंगे, और विपरीतार्थक भी बच्चों विलोम, ठीक है। और दूसरा है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची बेटा वो शब्द होते हैं जिनको हम, एक शब्द को हम और कितने तरीके से बोल सकते हैं, उनके लिए और क्या क्या नाम है, उनके और क्या क्या शब्द बने हुए हैं, तो उनको हम पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं विलोम और पर्यायवाची को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और वह उसी टाइप के प्रश्न जिस टाइप के आपके CUET लास्ट 2022 में आए हैं और 2023 में और जो अब 2024 में आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और तब आपने इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित में से अनाथ, यहाँ पूछा है अनाथ, अनाथ का क्या पूछा बच्चों? विलोम, ठीक है। अनाथ का विलोम, विलोम जानने से पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि अनाथ का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो अनाथ का अर्थ होता है बच्चों, अ जो है यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है। आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी एक टॉपिक है, तो अ आपका बच्चों उपसर्ग है और नाथ, नाथ बच्चों आपका मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है। तो ये दो मिलके आपका बनाते हैं अनाथ। और अ जो उपसर्ग है बच्चों उसका मतलब होता है नहीं, उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? नहीं। तो अ नहीं, और नाथ, नाथ का अर्थ होता है बच्चों स्वामी या फिर आपका गार्जियन, जो भी आपकी देखभाल करता है, जो भी आपको समझता है, आपको समझाता है कि किस किस तरीके से चलना है, आपकी देखभाल हर तरीके से, तो उसको हम कहते हैं नाथ स्वामी, जिसके अंडर में आप रहते हैं। जैसे आपके माता पिता आपके नाथ हैं, ठीक है। तो अ उपसर्ग अ यहाँ नहीं का अर्थ दे रहा है और नाथ स्वामी, ठीक है। तो अनाथ मतलब कि जिनके स्वामी नहीं है, उसको बोलेंगे अनाथ, ठीक है। तो अब इसका विलोम देखिए, यहाँ पर बताइए इसमें से क्या होगा, बताइए जरा मुझे। अब अनाथ तो है, देखो उसी तरीके से अब नाथ का आपको पता है, यहाँ तो नाथ सनाथ सभी में है, तो सनाथ, सनाथ हमारा इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि स माने होता है साथ, स माने बच्चों साथ, यानी कि जिसका नाथ साथ में है। तो अनाथ
हो जाएगा सनाथ। यहाँ दूसरा शब्द दे रखा बच्चों सौनाथ। सौनाथ कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, सार्थक और निरर्थक भी आपके शब्दों के रूप है, वो भी मैं आपको आगे क्लास में अच्छे से समझाऊंगी क्या होता है सार्थक और क्या होता है निरर्थक। तो 100 मतलब होता है संख्या वाला 100 और नाथ मतलब नाथ स्वामी, तो 100 नाथ इससे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। प्रनाथ, प्राण अभी उपसर्ग है किंतु नाथ के साथ मिलकर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं बन रहा है, तो प्रनाथ भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा बच्चों। अब कंफ्यूजन होती है सनाथ और नाथ में, कि बच्चे कहेंगे नाथ, नाथ माने स्वामी होता है और अनाथ मतलब स्वामी नहीं, तो आप सोचेंगे अनाथ का नाथ होगा, नहीं, यही कंफ्यूजन है, आप बच्चे नाथ में करेंगे। अनाथ का विलोम में अगर देखा जाएगा तो सनाथ होगा, ठीक है, क्लियर है। अनाथ का अगर हम विलोम देखेंगे तो सनाथ होगा, नाथ नहीं होगा। नाथ मतलब तो वही आ रहा है, किंतु जब हम विलोम शब्द लिखते हैं तो उसके अनुसार ही शब्दों को छाटा जाता है, ठीक है। तो अनाथ का यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो गया बच्चों, सनाथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर मेघ। अगला प्रश्न है बच्चों मेघ। मेघ का पर्यायवाची, मेघ, मेघ माने क्या होता है बताओ मुझे, मेघ माने क्या होता है, मेघ सुना है कभी, बादल सुना होगा, ठीक है, तो बादल होता है मेघ का पर्यायवाची। बादल हो गया, घन हो गया, जलद हो गया, जल को धारण करने वाला, ठीक है, तो जल को धारण कौन करता है, बादल, ठीक है, जलद। तो अब देखो इसमें मेघ का पर्यायवाची क्या हो गया, नीरद। नीरद भी हम बादल को ही कहते हैं, ठीक है। तो मेघ का पर्यायवाची क्या हुआ, नीरद। और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं इसके, मेघ के और पर्यायवाची होंगे बेटा, मेघ का बादल हो गया, मेघ का हो गया बादल, नीरद, जलद, और बाकी जो यहाँ बचे हुए शब्द है पति। पति यहाँ पर ये गलत है बच्चों, पति जब हम लिखते हैं तो छोटी की मात्रा आती है, इसमें वर्तनी अशुद्धि है, और अगर आप पति लिख रहे हैं तो यहाँ पर पत्ती होगा, पत्ती, जैसे कि आपकी होती है फूल की पत्ती, तो जो ये पति है इसमें छोटी की मात्रा आती है, ये सही शब्द है। आपका वर्तनी अशुद्धि में भी शब्द पूछे जाते हैं कि कौन सी वर्तनी अशुद्धि है, ये टॉपिक्स भी आपका सीयूईटी के में सिलेबस में दे रखा है। तो आपको सिर्फ पर्यायवाची नहीं, यहाँ पे अर्थ शब्दावली भी आपका एक टॉपिक है और उपसर्ग प्रत्यय भी है। अब यह दूसरा देखो बच्चों तरु। तरु हम किसे कहते हैं, तरु हम कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, ठीक है। और दुम, दुम होती है बच्चों पूंछ, दुम कहते हैं हम किसे, पूंछ को, दुम कहते हैं पूंछ को, ठीक है। जैसे डॉग की जो टेल होती है उसको दुम, दुम कहते हैं। समझ आ गया सबको। तो मेघ का हमारा इसमें क्या पर्यायवाची हुआ, नीरद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में पूछ रहा है सौरभ का पर्यायवाची शब्द। सौरभ का, सौरभ आपने कभी सुना है, सौरभ किसे कहते हैं, यहाँ पूछा है सौरभ। सौरभ, सौरभ का मतलब होता है बच्चों महक, खुशबू भी जिसे हम कहते हैं, खुशबू, ठीक है, महक, खुशबू, ये किसके है, हमारे सौरभ का मतलब है। तो अब देखो अब हमें क्या निकाला, पर्यायवाची, तो पर्यायवाची में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पर्यायवाची में इसका है सुरभि। सुरभि माने भी क्या होता है बच्चों, महक, खुशबू, ठीक है। तो ये सभी आपस में पर्यायवाची है, सौरभ, सुरभि, महक, खुशबू, ठीक। अब तड़ाक क्या होता है, तड़ाक बच्चों कहते हैं तलवार को, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा शब्द दे रखा है समीर, ये ना नहीं है बच्चों, समीर है। समीर हम कहते हैं हवा को, और किसे कहते हैं, पवन को। ये सभी आपस में आपके पर्यायवाची हैं, समीर, हवा, पवन, ठीक है। अब फिर है गगन। गगन, गगन का अर्थ होता है बच्चों
आसमान, क्या होता है? आसमान, आसमान भी कहते हैं। और क्या होता है बच्चों? आकाश, आकाश भी आपका गगन का पर्यायवाची है, आकाश। और क्या कहते हैं बच्चों? अनंत, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, तो अनंत भी हमारा बच्चों आकाश का ही पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या उत्तर हुआ है? हाँ, सौरभ का पर्यायवाची क्या हुआ? सुरभि। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है द्विज। द्विज का पर्यायवाची शब्द, द्विज मतलब यहाँ द्विज जो है, पहले उसका अर्थ बताएंगे मुझे। कितने बच्चों को पता है द्विज का अर्थ? जानते हैं, कभी सुना है? द्विज यहाँ पर बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि धन ज, ज मतलब जन्मा, ठीक है, और द्वि मतलब दो, यानी कि जो दो बार जन्मा हो, यानी कि जो दो बार जन्म ले उसको बोलते हैं द्विज। तो द्विज का पर्यायवाची शब्द पूछा है। अब तड़ाक का मैंने आपको बता दिया, तड़ाक किसे कहते हैं? तलवार। इसी तरीके से आपको जब बार बार आप शब्दों को पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन होगी और आपके गहन में बैठ जाएंगे वो शब्द, और एक बार नहीं कई बार आपको उनको रिवीजन करनी है। सुरभि, सुरभि अभी मैंने क्या पढ़ा था? क्या बताया था इसका? सुरभि का महक, खुशबू। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन, समीर ये पीछे का ऑप्शन है, गगन, समीर का मैंने बताया था आपको हवा, पवन, और गगन का अभी मैंने बताया था आसमान। तो यहां पर इनमें से एक ऑप्शन और है, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी ऑप्शन आपको बना के दे देंगे, क्योंकि वो एंटी नेट है, कैसे भी बना सकता है, उनकी मर्जी है। पिछले उन्होंने 4-4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन भी दे सकता है, 6 ऑप्शन भी दे सकता है, और इस टाइप भी दे सकता है, पहला या दूसरा या तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा क्या? द्विज का पर्यायवाची। द्विज का पर्यायवाची होगा बच्चों, द्विज का पर्यायवाची होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण कहते हैं द्विज। ठीक है, और अंडज, और द्विज का पर्यायवाची होता है दांत। कैसे होता है बच्चों? द्विज मतलब दो बार जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्मता है वो भी एक बार अंडे में और एक अंडे से बाहर, तो दो बार हो गया। ब्राह्मण का भी बच्चों दो बार जन्म माना जाता है, एक बार जब वो पैदा होता है, और दूसरी बार जो संस्कार होते हैं हमारे हिंदू सभ्यता में, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, जब उसका वो संस्कार होता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। और इसी प्रकार से बच्चों दांत, दांत भी आपके दो बार होते हैं, पता है ना? एक बार 8-9 महीने में, 6-7 महीने में किसी किसी के बच्चों के आते हैं, और जब बच्चे 2 या 3 साल के जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो आए हुए सारे दांत एक एक बार करके टूटते हैं दूध के, और उसके बाद नए दांत आते हैं। तो दांतों का भी दो बार जन्म, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये द्विज के क्या क्या पर्यायवाची है, ब्राह्मण और दांत। ठीक है, अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शब्द अवनति का विलोम होगा? अब यहाँ पर अवनति पूछा है बच्चों और उसका विलोम, और विलोम मैंने आपको बताया उल्टा। ठीक है, तो उल्टा जानने के लिए पहले आपको अवनति का अर्थ पता होना चाहिए। बताओ मुझे अवनति किसे कहते हैं? अवनति, ठीक है, अवनति होता है नीचे की तरफ, जिसकी प्रोग्रेस अब नीचे की तरफ जा रही है। पहले वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था, अब वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा, धीरे 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 करके उसकी प्रोग्रेस कम हो रही है, क्योंकि उसने खेल में ध्यान लगा लिया, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। या कुछ भी कह लो, किसी भी प्रकार से, जिसकी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें पहले उसको लाभ प्राप्त हो रहा था, अब लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अवनति हो रही है। तो अवनति होता है, अवनति का अर्थ हुआ बच्चों नीचे की तरफ जाना। ठीक है, नीचे की तरफ जाना, अवनति हम उसे बोलेंगे नीचे की तरफ जाना, गिरना, मतलब विकास अब कम हो रहा है, डाउनवर्ड जिसे हम कहते हैं, मतलब विकास का धीरे धीरे
कम होना, तो वो क्या हो जाएगा, अवनति। क्या हो जाएगा बच्चों, अवनति। तो अब बता दो अवनति का विलोम क्या होगा, आपको बता दे तुम्हें अवनति का विलोम क्या हुआ। फिर पहला ही शब्द हमारा उत्तर होगा बच्चों, देखो उन्नति। उन्नति पता है ना आपको, उन्नति क्या होता है। अरे रोहित तो बहुत पढ़ाई करता है, उसकी तो धीरे धीरे उन्नति हो रही है, वो कक्षा का मॉनिटर हो गया, तो धीरे धीरे उन्नति। जब हम अच्छा लगन से मेहनत से कुछ भी करते हैं तो अपनी उन्नति अपने आप दिखाई देती है, ठीक है। तो उन्नति का क्या हो गया आपका, विकास। उन्नति का हो गया बच्चों आपका विकास। आदि, आदि का अर्थ होता है शुरू। आदि का क्या अर्थ होगा बच्चों, शुरू। और आदि का क्या अर्थ होता है, आदि जैसे कहते हैं दो तीन नाम ले लिए उसके बाद आदि, ठीक है। जब ज्यादा हमें चीज बोलनी होती है, ज्यादा ना बोल के दो तीन नाम ले लिया, आदि लास्ट में लिख देते हैं। तो आदि मतलब होता है वगैरह है। क्या होता है बच्चों, वगैरह, वगैरह, ठीक। दूसरा है बच्चों उदय। उदय मतलब होता है सूर्योदय होता है, उगना। सूर्योदय जिसे कहते हैं उगना, ठीक है। फिर है आपका बहुज्ञ। बहुज्ञ कैसे कहते हैं, अज्ञ, जानकार, ठीक है। ज्ञान जिसमें, और बहु मतलब बहुत सारा, तो जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत अलग अलग विषयों की जानकारी होगी उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब हर क्षेत्र में उसकी जानकारी होगी, तो उसको बोलेंगे बहुज्ञ। ये तो बहुज्ञ है, मतलब उसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञान रखने वाला या वाली बहुज्ञ ही बोला जाएगा, ठीक है। समझ गए, हाँ। तो यहाँ हमारा क्या उत्तर हो बच्चों, अवनति का क्या हो गया, उन्नति। अवनति का अर्थ पता चला, उन्नति का अर्थ पता चला, बाकी जो शब्द है उनका अर्थ आपने जाना, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द को समझ के जब आपको शब्द का अर्थ पता चलेगा तभी आप उसका विलोम बताएंगे या पर्यायवाची बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में से अंतरंग, अंतरंग ध्यान से पढ़ेंगे, अंतरंग, अंतरंग का यहाँ पर इसने क्या पूछा है, विलोम। अंतरंग का विलोम। अब अंतरंग का विलोम बताने से पहले उसका अर्थ बताएंगे, अर्थ जानेंगे कि अंतरंग होता क्या है। अंतरंग मतलब होता है बच्चों आंतरिक, आत्मिक रूप से अपने अंदर की तरफ, इंटरनल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो अंतरंग मतलब हो गया आंतरिक। क्या हो गया बच्चों, आंतरिक। अंतरंग हो गया आंतरिक। ये ऐसे लिखा है, आंतरिक मतलब आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ, यानी कि जो आत्मिक रूप से अंदर की फीलिंग से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे आंतरिक। तो अंतरंग, तो अंतरंग का क्या हो जाएगा हमारा, बहुरंग। सिंपल, बहुरंग होते हैं मतलब बाहरी। अंतरंग मतलब हो गया आंतरिक और बहुरंग मतलब हो गया बाहरी, ठीक है। और बहिरंग, बहिरंग तो बाहर के रंग हो गए। रंगारंग हो गया बच्चों, रंगारंग हो गया जैसे अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें, कहते हैं रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था, मतलब इसमें अलग अलग चीजें दिखाना, मतलब एक एक्साइटमेंट की रंगारंग वाओ, अब एक के बढ़ के एक चीज आ रही है तो उसको बोलेंगे रंगारंग। और बेरंग, रंगारंग मतलब हो गया आपका बहुत सी अलग अलग झांकियां या
प्रस्तुति, ठीक है, बहुत सी अलग अलग। और बेरंग हो गया मतलब जिसमें कोई रंग ना हो, ठीक है। तो अंतरंग का क्या विलोम हो जाएगा बच्चों? अंतरंग का बहिरंग, आंतरिक का बाह्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से अवनत, अवनत का विलोम बताइए। अब मैंने अभी आपको इससे पहले एक शब्द बताया था अवनति, तो अवनत से ही बना है अवनति। तो अवनति का हमने क्या पढ़ा था? उन्नति। तो अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत, सिंपल। तो इसी तरह हम एक शब्द को दूसरे शब्द से कनेक्ट करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होने को अवनत का उन्नति भी एक सही अर्थ दे रहा है, किंतु उसके विपरीत जब हम लिखेंगे तो उसके लिए सही शब्द का चयन होगा अवनत का उन्नत, और अवनति का होगा उन्नति, ठीक है। हाँ, तो अवनत का क्या हो जाएगा बच्चों? उन्नत। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बहु, बहु मतलब होता है बच्चों ज्यादा, और अधिक, उसे हम क्या कहते हैं? बहु, ठीक है। अमर, अमर होता है बच्चों, अमर किसे कहते हैं? कभी सुना है आपने अमर? अमर, अ मतलब मैंने बताया था आपको न के रूप में प्रयोग होता है, और मर मतलब मरना, यानी कि जो ना मरे उसको क्या बोल देंगे? अमर। इस तरीके से आप शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, जब आप उपसर्ग प्रत्यय को समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उस शब्द का क्या अर्थ है। जब भी आपको किसी शब्द का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो उस शब्द को तोड़िए और तोड़ के देखिए कि क्या इसमें से निकल आ रहा है, अलग अलग क्या शब्द निकल के आ रहा है, किस शब्द के अंदर क्या अर्थ है, जिससे आप रिलेट करके उस शब्द का अर्थ जान सकते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय भी आपका टॉपिक है सीयूईटी में, वो भी मैं आपको आगे कराऊंगी। तो एक एक करके हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स करते जाएंगे, और अच्छे से अपनी हिंदी से की तरफ से आप बेफिक्र रहिए, आपके अनीता मैम आपके साथ है, ठीक है। अमर, अमर मैंने बताया जो ना मरे। अब बच्चों देखो इसमें से ना आपके दो तीन चीजें निकल के आ रही है। पहले तो अमर का अर्थ, ठीक है, जो ना मरे। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, मतलब बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द बोले। जैसे अब इसमें आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए जो है वो भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, आपसे पूछा जाएगा जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? तो आपको दिया होगा ऑप्शन में अमर, तो अमर को आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो जो कभी ना मरे या कभी ना मरने वाला क्या बोलेंगे उसको? अमर, ठीक है। और रुचि, रुचि मतलब क्या होता है बच्चों? रुचि मतलब होता है हमारी इच्छा, ठीक है। रुचि मतलब होता है कि आपकी रुचि किस विषय में है, ठीक है, आप क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। तो रुचि आपकी क्या होगी बच्चों? इच्छा, ठीक है। आकांक्षा, ये सब आपके क्या होंगे? तो अवनत का हमारा क्या विलोम हो जाएगा बच्चों? अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत, ठीक है। और अवनति का क्या होगा? उन्नति। तो शब्दों के हिसाब से आप विलोम लगाएंगे, ठीक है। अर्थ तो दोनों के विपरीत में सही निकल रहे हैं। अवनत के जो अगर एक अर्थ लिया जाएगा तो उन्नत होगा, अवनति का उन्नत होगा, लेकिन जब हमें शब्द छांटने होंगे विलोम में तो एक पर्टिकुलर शब्द बना हुआ है, अवनति का उल्टा उन्नति और अवनत का उल्टा उन्नत, क्योंकि दोनों उसमें भी ती की मात्रा लगी है तो ती की मात्रा वाला हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें अवनत है और उसमें उन्नत। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपेक्षा, अब यहाँ पर पूछा है बच्चों आपको, मैं इसके साथ साथ उपसर्ग भी समझा रही हूँ। आप ध्यान रखेंगे कि ये नहीं कि हम सिर्फ विलोम और पर्यायवाची, हम शब्दार्थ वाक्यांशों के लिए एक शब्द और उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है, ये सभी समझ रहे हैं हम। तो अपेक्षा, अपेक्षा किसे कहते हैं? अपेक्षा मतलब होता है किसी से चाहत रखना, ठीक है। मतलब क्या अपेक्षा है तुम्हारी, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तो अपेक्षा मतलब होता है किसी से इच्छा रखना या चाहत रखना, ये ह है बच्चों, ये आ जाएगा आपका चाहत, ठीक है। तो अपेक्षा इच्छा रखना, चाहत रखना। क्या अपेक्षा है आपकी मेरे से? बताइए, आपकी मेरे से क्या अपेक्षा है? क्या अपेक्षा है आपकी मेरे से? और मेरी आपसे मैं बताऊंगी
आपकी मेरे से अपेक्षा होगी कि मैम हमें हिंदी की तैयारी ऐसे करा दो कि हमारे 200 में से 200 नंबर आए, ठीक है। और मैं आपसे ये अपेक्षा रखती हूँ, और साथ में आपको इसके लिए 100% बोलती हूँ कि अगर आप में से रोज इस चैनल से जुड़ेंगे, रोज मेरी आपको एक एक वीडियो आएगी, आप उसको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही मेरी जिस टाइम आनी होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको, आप मेरे साथ रोज आइए, शब्दों को सीखिए, अपने सिलेबस को सीखिए, अपने टॉपिकों को क्लियर करिए, प्रश्न को कैसे अटेंड करना है ये जानिए समझिए, तो गारंटेड मैं आपको देती हूँ जब आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तो हिंदी में आपने क्या पढ़ा और क्या हमारे पेपर में आया और क्या आपको नीता मैम ने कराया था, एक नंबर आपका मैं छूटने नहीं दूंगी, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ठीक है। और आपसे मेरी अपेक्षा है कि आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में रोज डेली आना है मुझसे पढ़ने के लिए, ठीक। और साथ में हाँ, जो मैं होमवर्क दूंगी वो भी करना है, ये नहीं कि पढ़ा और रख दिया, एक बार आप क्लास में समझ लीजिए, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो जो शब्द आपको नए लग रहे हैं उनको आप राइट डाउन करिए, जब तक अपने हाथ से आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात को अपने गहन दिमाग में डाल लीजिए। यानी कि मैडम पीडीएफ दे दो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन उस पीडीएफ में से भी आपको खुद अपने हाथ से लिखना है, और अपने हाथ से लिखना मतलब अपने दिमाग में लिखना, और हमेशा के लिए उसको स्थायी रूप से स्थापित कर देना, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अपेक्षा। अब बताइए जरा, मैंने इसका बता दिया आपको अर्थ, जरा सोचिए, बताइए क्या होगा अपेक्षा का विलोम, बताइए जरा जल्दी बताइए फटाफट, अपेक्षा का विलोम क्या होगा, पानी पी लूं मैं तब तक, अर्थ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अपेक्षा का जब आपको अर्थ पता चल गया तो उसका उल्टा निकालना है। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन बताया शाबाश, उपेक्षा, ठीक है। उपेक्षा मतलब होता है मुझे आपसे कोई उपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी अपेक्षा है, ठीक है। हाँ, उपेक्षा, तो अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर उपेक्षा। अब यहाँ पर जो बाकी जितने भी शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनुज, अनुज दिख रहा है आपको, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, अनुज का क्या अर्थ होता है बच्चों, छोटा भाई, छोटे के लिए हमने छोटा, छोटा भाई, छोटे के लिए हम प्रयोग करते हैं अनुज, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर शब्द बच्चों लभ्य, लभ्य मतलब होता है लाभ, जैसे बिजनेस में लाभ होता है, लाभ से ही लभ्य निकला है, ठीक है। अर्थ दोनों का सेम ही आएगा, लाभ, लाभ जिसे कह सकते हैं आप, और फायदा, ठीक है, इसी से ही बना है आपका लभ्य, लाभ से। इति, इति मतलब होता है बच्चों अंत, समाप्ति, अंत और समाप्ति, जैसे कहते हैं ना कोई कि अब इसकी इतिश्री हो गई, इतिश्री यानी कि समाप्ति, क्लियर है, यस। तो अपेक्षा, तो हमारा क्या उत्तर हुआ बच्चों, अपेक्षा का उपेक्षा। बाकी अनुज माने छोटा भाई, ध्यान रखना अनुज हम छोटे के लिए बोलते हैं, लभ्य मतलब लाभ और फायदा, और इति मतलब अंत या समाप्ति, क्लियर है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों, पढ़िए ध्यान से, अनुग्रह, क्या बोलेंगे, अनुग्रह, और बताना क्या है बच्चों, विलोम, अनुग्रह का यहाँ पर आपको विलोम बताना है, ठीक है। तो अनुग्रह करना किसी से, ठीक है, कि मतलब कि कुछ करने के लिए अनुग्रह है, अनुग्रहित भी बोलते हैं जिसे, तो अनुग्रह, यहाँ देखो ग्रह है पीछे, कहीं दिख रहा है, सिर्फ एक में दिख रहा है, दिख रहा है ना, ग्रह ग्रह, तो वो अनु है और वो वी है, अनु मतलब साथ हो गया, वी मतलब अलग हो गया, तो बन गया हमारा विपरीत, ठीक है। अनुग्रह का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, विग्रह, क्या हो जाएगा, विग्रह, ठीक है। इस तरीके से भी आप उत्तर छांट सकते हैं, ठीक है। अब देखो अंत, अंत मतलब क्या होता है, अंत मतलब होता है समाप्ति, समाप्ति को हम अंत कहते हैं, ठीक है। आधुनिक मतलब होता है बच्चों नया, जो आजकल का, आजकल जो चल रहा है, ठीक। फिर है यहाँ पर आयात, आयात सुना है कभी, बाहर से कोई सेवाएं, दूसरे देश से कोई सेवाएं क्या वस्तुओं को मंगाना आयात कहलाता है, और अपने देश से दूसरे देश में वस्तुओं या सेवाओं को देना निर्यात। नी से देखो इसको याद करने का तरीका, आपको नहीं समझ आ रहा तो आयात, आ मतलब आना और नी मतलब निकलना, ठीक है। तो आयात से हो जाएगा आना, यानी कहीं से भी बाहर से चीजें आना, और नी निर्यात, तो नी से देखो निकलना, निकलना से नी कनेक्ट कर लो, यानी कि निर्यात मतलब होता है जाना, और आयात मतलब होता है आना, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों शब्दों को याद कर सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है।
तो आयात का क्या हो जाएगा, दूसरे देश से वस्तुओं या सेवाओं को मंगाना, ठीक है, या उपयोग करना, उपयोग करना। ठीक है बच्चों, समझ आया? आयात और निर्यात इतना बढ़िया तरीका। ठीक है, आ से क्या कहते हैं, आजा, आना। तो आयात शब्द से कोई भी चीज का आना दूसरे देश से, और निर्यात निकलना, निकल जा, ठीक है, तो निकालना। क्लियर है? और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अनुग्रह का हमारे यहाँ क्या विलोम हो गया बच्चों, विग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आकाश, आकाश का विलोम। ठीक है, शब्दों को समझेंगे अपने आप आपको उत्तर आ जाए। आकाश, आकाश तो सुना ही होगा, आकाश ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, आकाश के ऊपर कुछ है नहीं है। अब आकाश सबसे ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, सबसे नीचे, इसका विपरीत। तो सबसे नीचे क्या हो जाएगा, धरती से भी नीचे क्या हो जाएगा, धरती से नीचे तो है ना, जमीन है, खोल दोगे तो धरती से नीचे क्या होता है, पाताल। ठीक है, सिंपल। तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पाताल। तो पाताल हमारा एकदम राइट आंसर है। जिन भी बच्चों ने पाताल बताया है बिल्कुल सही। विगत मतलब, विगत यहाँ पर जो शब्द है बच्चों, उसका अर्थ है जो चला गया, चला गया या बीत गया। ठीक है, जो चला गया या बीत गया, बीता हुआ समय, विगत वर्षों में कहते हैं। आपने सुना होगा कहानी किताबों में लिखा था, विगत वर्षों में, विगत समय में ये घटनाएं हुई। ठीक है, पुराने समय में। अनाचार, अनाचार मतलब होता है बच्चों, अनाचार, उसको शब्द को समझेंगे। अनाचार आचार से बना है, आचार मूल शब्द है इसमें, और आचार का अर्थ होता है बच्चों व्यवहार। ठीक है, आचार का क्या अर्थ होता है, व्यवहार। तो अनाचार मतलब व्यवहार नहीं होना, यानी कि व्यवहार नहीं होना तो मतलब क्या, दुर्व्यवहार। ठीक है, तो अनाचार का अर्थ क्या हो गया बच्चों, दुर्व्यवहार। ठीक है, समझ आ रहा है? और पाताल तो हमारा उत्तर हो ही गया, निर्यात। अब भी मैंने आपको बताया था क्या, सेवाओं और वस्तुओं को दूसरे देश भेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ आ रहा है? विलोम पर्यायवाची समझ रहे हैं आप, साथ में शब्दार्थ भी समझ रहे हैं, याद करने का तरीका भी किस तरीके से हम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हम कैसे तैयारी करेंगे 200 नंबर की। ठीक है, 200 नंबर के से 40 प्रश्नों की, उसके लिए मैं बैठी हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रोज मैंने आपको टॉपिक से टॉपिक कराने हैं और साथ में प्रश्नोत्तरी का अभ्यास कराना है, तो हम जंग जीत जाएंगे और आप अपना मनपसंद कॉलेज अपने प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मुहिम में अपनी 200 से 200 अंक प्राप्त करने के मैं आपके साथ हूँ, और आपको मेरे साथ रहना है। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में आयात, अब देखो आयात मैंने भी पहले पर्यायवाची बताया था, अर्थ समझाया था आपको, समझाया था ना, तो बता दो आयात का विपरीत। विपरीत मतलब क्या बताया था मैंने, उल्टा होता है। उल्टा पूछेगा, विलोम पूछेगा, तो उल्टा ही बताना है, तो क्या हो जाएगा, आयात। तो आयात का क्या हो गया बच्चों, बताइए आप, अब तो बता दोगे, बहुत आसान है, सारा कुछ समझ लिया तुमने, वेरी गुड, शाबाश। आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात। अब ये शब्द आपने 2 3 4 बार पढ़ ली, कभी नहीं भूलोगे, आयात निर्यात। ठीक है, दोनों विपरीत है। तो आयात का विपरीत हो गया, आयात का विपरीत हो गया निर्यात। यहाँ पे सम्मान है, सम्मान होता है किसी की इज्जत करना, सम्मान मतलब किसी की, समान नहीं है यहाँ पे, समान, समान मतलब होता है बराबर, सामान मतलब होता है मटेरियल, सामग्री, और सम्मान मतलब होता है रिस्पेक्ट। क्लियर? 3 शब्द साउंड, श्रम श्रुति भिन्नार्थक होते हैं, सुनने में एक जैसे लगेंगे किंतु सबके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, तो किसी की क्या करना, इज्जत करना, इज्जत करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सम्मान। क्लियर है? अपमान, अब सम्मान का देख लो, यहाँ पे विपरीत भी पता चल गया तुम्हें, सम्मान का अपमान, किसी की इज्जत करना और किसी की इज्जत ना करना, तो उसका अपमान करना। ठीक है, किसी की इज्जत ना करना, किसी की इज्जत अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा ना। ठीक है, तो किसी की इज्जत ना करना, ऐसा करना चाहिए बिल्कुल नहीं, समझदार बच्चे हो आप तो। ठीक है, तो
निर्यात मैंने बता दिया। और विष, विष मतलब होता है बच्चों जहर। विष मतलब क्या होता है? जहर। ठीक है, विष शिव जी ने अपने कंठ में रोक लिया था विष। ठीक है, समुद्र मंथन के दौरान जब निकला था ताकि फैल ना जाए और सब मर ना जाए देवता, तो उन्होंने अपने गले में रोक लिया था, तो वही विष है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से अमर, अमर का अब आपको विलोम बताना है। मैंने बताया था आपको अमर का अर्थ छोड़ के। ठीक है, चीजों को दोहराएंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगी, अपने माइंड में सेट हो जाएगी हमेशा के लिए। क्लास में आप, मैं बता रही हूँ आपको, खुद आपको लगेगा कि हाँ हमने आज इतने शब्द सीख लिए। ठीक है, और साथ में अपनी तैयारी भी कर लिया। अमर मैंने बता दिया था, अमर मतलब जो कभी ना मरे। ठीक है, अ उपसर्ग है, मर आपका मूल शब्द है। उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और मूल शब्द के पीछे लग के जो नए शब्द का निर्माण करते हैं बच्चों, उनको प्रत्यय कहते हैं। ये भी हम आगे क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगी आपका, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो अमर, अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अब देखो, अब सिंपल देखो, प्राचीन पता है, प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। ठीक, प्रदान, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना, तो कहते हैं ना प्रदान कर दिया। ठीक है, यानी कि दे दिया। परमात्मा, परमात्मा हम कहते हैं बच्चों ईश्वर को, परमात्मा। और परमात्मा किसकी है? ईश्वर की है, भगवान की है। ठीक है, ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं। और मतर यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसका? अमर का विलोम होगा। तो अमर का विलोम क्या हो गया? मर्त्य। क्या हो जाएगा? मर्त्य। र की साउंड, फिर ता की साउंड, फिर य, मर्त्य। नेक्स्ट, आत्मा का विलोम शब्द। अब आत्मा देखो, आत्मा क्या होती है? सुना होगा आत्मा, शरीर क्या है? ये तो मर जाता है, जल जाता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो अजर और अमर होती है। ठीक है, जो कभी नहीं मरती। तो आत्मा मतलब हमारे अंदर की जो वर्क कर रही है, हमारी इंटरनल, उसको कहते हैं आत्मा। तो आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मा हमारी हो गई, और परमात्मा ईश्वर की हो गई। तो आत्मा का क्या हो गया? देखो, माँ, तमा और तमा, इससे भी आप कनेक्ट कर लेंगे। तो आत्मा और ये परमात्मा, तो विलोम शब्द हो गया। आत्मा का क्या हो गया? परमात्मा। अनाचार मतलब मैंने बताया था आपसे, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। ठीक है, इस तरीके से बोल के लिखेंगे, शब्दों की वर्तनी या शुद्धि भी आपकी सही हो जाएगी। आत्मिक, आत्मिक मतलब अंदर से जुड़ा हुआ, अंदर से जुड़ा हुआ, जो बिल्कुल हमारे दिल से कनेक्ट हो, आत्मिक बोलेंगे उसे, हमारी फीलिंग समझे, आत्मिक। और बहुल, बहुल मतलब क्या होता है बच्चों? बहुल मतलब होता है बहुत, संख्या में या किसी भी चीज में। ठीक है, तो आत्मा का क्या हो जाएगा? परमात्मा। ठीक है, आत्मा का क्या हो जाएगा बच्चों? परमात्मा। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर है, देखो बच्चों, अग्नि, अग्नि का विलोम मुझे बताइए। अग्नि तो आप लोग, ऐसा पर्यायवाची है कि आप अपनी क्लासेस में, छोटी से छोटी क्लासेस में, छठी से सातवीं, पांचवी, तीसरी, चौथी में अग्नि के पर्यायवाची करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बताइए जरा, अग्नि का विलोम बता दीजिए। अग्नि क्या होती है? अग्नि देखी होगी, आग। आग में, आग की तासीर कैसी होती है? गर्म। ठीक है, आग की तासीर कैसी होती है? हम अर्थ निकाल के भी हम चीजों को पकड़ सकते हैं। आग की तासीर अग्नि, आग की तासीर कैसी भी? गर्म। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसकी तासीर कुछ ठंडी हो जाए, कोई शब्द ऐसा लग रहा है? डेफिनेटली जल। सिंपल, तो जल की तासीर क्या होती है? ठंडी। तो आग की गर्म, तो जल की ठंडी, तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, प्रकाश माने आपको पता ही है, ये दोनों एक ही विपरीत हैं, या आपके पर्यायवाची है। प्रकाश का उजाला ही हो गया। ठीक है, प्रकाश, उजाला, प्रकाश, और किरण हो गया बच्चों सूर्य की किरण। क्या हो गया? सूर्य की किरण। या कोई भी प्रकाश आ रहा है तो उसकी जो एक छोटी सी लाइट से आती है तो उसको किरण बोलते हैं, पतली सी धार जिसे कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, अब ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अभी तो मैंने आपसे पूछा अग्नि का, पिछले में अग्नि का विलोम था। अब यहाँ पर ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची? फटाफट से ये उत्तर मत कर देना, पूरा प्रश्न पढ़ना है। पेपर में बच्चे बहुत ही जल्दी करते हैं, मैंने आपको बताया। पढ़ाई अपनी जगह है, और प्रश्नों को अटेम्प्ट करना किस तरीके से
ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है पहले पूरा, उत्तर देने की जल्दी नहीं करनी है, उत्तर देने की जल्दी करोगे तो गलत कर दोगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद उत्तर दो। उत्तर पता अगर आपको आता होगा तो आप करोगे, लेकिन बच्चे क्या होते हैं इतनी एक्साइटमेंट में होते हैं कि हाँ अच्छा ये तो मुझे आता है, तो प्रश्न को पूरा पढ़े बिना आधे में ही उत्तर टिक करने चले जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत नुकसान होएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है बच्चों, नहीं, यानी कि इन चार में से 3 शब्द ऐसे हैं जो इसको जो अग्नि के पर्यायवाची, मतलब उसे अग्नि की जगह हम बोल सकते हैं। एक शब्द ऐसा है जो अग्नि की जगह नहीं बोला जाएगा, वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो अग्नि, अग्नि को हम क्या कहते हैं, आग भी कहते हैं, तो यहाँ नहीं है पूछा है तो आग तो हट गया, ठीक है। और अग्नि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पावक, और क्या कहते हैं, अनल, तो यहाँ नहीं है पूछा है, तो ये तीनों तो हट गए, तो क्या हो गया हमारा उत्तर, धनुष, क्या हो गया, धनुष। अब धनुष का मतलब क्या होता है, धनुष का मतलब होता है बच्चों राक्षस, धनुष का मतलब क्या होता है, राक्षस या दानव, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे नहीं है पूछा था, तो है क्या क्या, आग भी होता है, पावक भी होता है और अनल भी होता है, तीनों का मतलब क्या होता है, अग्नि, ठीक है। और क्या नहीं होता है इनमें से, धनुष जो नहीं है वही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो धनुष मतलब राक्षस और दानव, समझ आया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से असुर, असुर, असुर का क्या बताना है, पर्यायवाची, ठीक है। पर्याय मतलब असुर का जो अर्थ होगा वही उसको बोल सकते हैं हम आगे, ठीक है। तो असुर, अब असुर का अर्थ होता है बच्चों दानव, राक्षस, और क्या बोलते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था धनुष, ठीक है। तो ये सब आपके असुर के पर्यायवाची है। तो इसमें से देखो जरा कौन सा कोई दिख रहा है, दैत्य, दैत्य भी हम बच्चों असुर को ही बोलते हैं, तो दैत्य हमारा सही उत्तर है। दहन मतलब होता है बच्चों आग, जलना, दहन होता है ना, जैसे हम करते हैं, लंका दहन हुआ था, ठीक है, लंका दहन हुआ था ना, रावण दहन भी करते हैं हम, तो दहन मतलब क्या हो गया, आग हो गया, आग जलाना किसी चीज को, या वैसे धूमकेतु जो आकाश में दिखाई देते हैं आपके तारों के साथ, दिखने वाले, ठीक। तीसरा शब्द, चौथा शब्द है बच्चों आपका कृषाणु, कृषाणु किसे कहते हैं, कृषाणु भी हम किसे कहते हैं बच्चों, कृषाणु कहते हैं हम यहाँ अग्नि को, अग्नि और आग के मैंने पर्यायवाची बताए थे, तो एक पर्यायवाची आपका कृषाणु भी है, ठीक है। अग्नि, आग, कृषाणु, ये सब क्या है आपके पर्यायवाची है। और हमारा असुर का पर्यायवाची है क्या, दैत्य, दहन मतलब आग, धूमकेतु आकाश में दिखने वाले, और कृषाणु अग्नि और आग, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखेंगे, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची, यहाँ भी पूछा नहीं है, नहीं पूछा, नहीं पूछा है, मतलब बाकी के जो 3 शब्द इसमें दे रखे हैं वो तीनों के तीनों अनुपम के पर्यायवाची हैं। एक शब्द ऐसा है जो अनुपम की जगह हम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि उन शब्दों को हम उनकी जगह वो भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अनुपम का मतलब क्या होता है, अनुपम मतलब जिसकी उपमा नहीं हो सकती, मतलब इतना सुंदर होता है वो, इतना मनोरम होता है कि उसकी उपमा नहीं हो सकती। अनुपम, जिसकी उपमा, उपमा किसे कहते हैं, जिसकी उपमा, उपमा मतलब होता है तुलना, ठीक है, यानी उसके किसी की तुलना ही नहीं हो सकती, उपमा या तुलना, तुलना नहीं हो सकती, तो अनुपम हुआ वो, अनोखा हो गया, ठीक है, एकदम वाव सुंदर, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो अनुपम, ठीक है। तो अब इसमें देखो कौन सा नहीं है, तो इसमें ऐसे शब्द हैं 3 जो अनुपम की जगह हम बोल सकते हैं। जब अनोखा होगा तो अपूर्व होगा, अपूर्व मतलब हमने जो पहले नहीं देखा, तो मतलब यहाँ नहीं है पूछा तो ये तो हमारा उत्तर है, तो ये तो कट जाएगा। अनोखा, अनोखा भी हो गया, अनुपम, अनोखा, ठीक है, तो ये भी कट गया। अद्भुत, अद्भुत, कहते हैं ना वाव, अद्भुत, अनुपम,
ठीक है। तो ये सभी पर्यायवाची हैं। तो हमसे पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो है जो है वो हम काट देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यातुधान। क्या हो जाएगा, यातुधान। यातुधान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यातुधान का अर्थ क्या है ये आप मुझे होमवर्क में ढूंढेंगे, सर्च करेंगे और बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यातुधान किसे कहते हैं और उसके क्या पर्यायवाची है और क्या इसका विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ आप भी करेंगे ना मेहनत, तभी समझ आएगा, क्योंकि जो चीज हम खुद ढूंढते हैं, खुद निकालते हैं, वो हमारे दिमाग में स्थायी रूप से हमेशा के लिए रहती है। ढूंढना, किसी चीज को खोजना और लिखना, ये दो काम बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, इसमें से जो शब्द आपने नए कभी सुने हैं और मैंने आपको समझाए हैं, जो आपने कभी पहले नहीं पता, उनको आप अपने हाथ से जरूर लिखेंगे, नोट्स बना लीजिए डेली हिंदी के लिए, ठीक है। और उसमें लिखते जाइए जो जो आपको नया सीखने को मिल रहा है, जो आता है उसे नहीं, जो नहीं आता है उसे, यही आपके नोट्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है अमृत। अमृत का आपसे क्या पूछा बच्चों, पर्यायवाची, ठीक है। अमृत को मैं और क्या क्या बोलते हैं हम, तो अमृत का पर्यायवाची बताना है यहाँ भी। अब यहाँ पर सारे पर्यायवाची नहीं होंगे, बताना है। तो अमृत किसको कहते हैं, अमृत कहते हैं बच्चों हम पीयूष को। किसे कहते हैं, पीयूष को। यहाँ पर हमारा उत्तर है पीयूष। और निशिचर, निशिचर का अर्थ होता है बच्चों रात में चरने वाला। क्या होता है, रात में चरने वाला। रात में चरने वाले को क्या कहते हैं, रात में उठता है, जो चढ़ता रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है, क्या कहते हैं। पहले जमाने में तो निशिचर कहते थे, निशाचर है क्या, निशिचर है मतलब भूत है क्या। लेकिन आज के जमाने में परिभाषा बदल गई है। जो बच्चे अपना गहन अध्ययन करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मूल रूप से वो रात को ही जगते हैं। जिनको जैसा सुटेबल लगता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, तो अब उनको भूत नहीं बोल सकते, निशाचर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो निशिचर अच्छे काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। तो निशिचर क्या हो गया, रात में चरने वाला, जगने वाला, ठीक है। पहले थी ये धारणा, अरे भाई निशिचर है, निशाचर है क्या, रात में घूमता रहता है। तो अब धारणा, आपकी परिभाषा बदल गई है, ठीक है। रजनी, रजनी, रजनीचर, ये भी हो गया रात में चरने वाला, ठीक है। क्योंकि रजनी जो होता है, रजनी है हमारा रात का पर्यायवाची, ये भी हो गया रात में चरने, चलने, चरने या चलने, ठीक है। चरने या चलने जिसे बोल सकते हैं आप, चरने या चलने या जगने, ठीक है। जो भी कोई रात में उठा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, उसको सब क्या बोलेंगे, निशिचर, रजनीचर, ठीक है। और वायु सखा, वायु सखा का अर्थ होता है बच्चों वायु की सखा। आपकी सखा, सखा मतलब क्या होता है, मित्र, ठीक है। अब आपको आपका मित्र मिलता है तो क्या होता है, बहुत एक्साइट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना, फूले नहीं समाते जब मित्र मिलता है काफी टाइम बाद। तो मित्र जाता है तो हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो एकदम लहरे चहके चहके से। तो वायु सखा, वायु की सखा कौन होगी, वायु से कौन चहक जाता है और बढ़ जाता है, सोचो। वायु से, वायु के संपर्क में आके, इसके पास आके कौन सी चीज होती है जो और बढ़ जाती है, आग। तो ये वायु सखा का मतलब क्या हो गया, आग। देखा है, तो चूल्हे में आग जल रही होती है, ठीक है, धीरे धीरे, और उसमें फूंक मार दो, वायु मार दो, वायु हवा, फूंक मतलब हवा, हवा का पर्यायवाची वायु। तो वायु मार दो तो क्या हो, वायु की सखा हो गई, आग तेज हो जाती है, ठीक है। तो आग का पर्यायवाची क्या हो गया बच्चों, वायु सखा, ठीक है। यहाँ समझ आया इसका अर्थ। तो हमारा अमृत का पर्यायवाची यहाँ क्या हो गया, पीयूष, याद रखेंगे। क्लियर है आपको ये सभी शब्द, शाबाश। चलो अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा, इच्छा का मैंने भी तुम्हें कुछ बताया था इससे पहले, शायद 2-3 प्रश्न पहले। इच्छा, आकांक्षा, चाहत, इच्छा, ये सभी बच्चों आपके इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है, फोकस ऑन नहीं एंड बी केयरफुल अबाउट नहीं। आधा क्वेश्चन पढ़ के उत्तर नहीं देना है, ठीक है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची, मतलब बाकी के जो 3 शब्द हैं, जो बाकी के 3 शब्द हैं वो क्या है, आपको इच्छा के जगह आप बोल सकते हैं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी आकांक्षा है, ये मेरा मनोरथ है, मैं ये चाहता हूँ। तो ये सब आपकी इच्छा के पर्यायवाची होगा। इसमें से कौन सा जो होगा, नहीं। देखो, चाहत भी हमारा इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा, चाह, तो ये है, तो ये नहीं हो जाएगा, उसको काट देंगे। मनोरथ, मन की इच्छा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है।
रश्मि, कामना, कामना भी हमारा क्या हो जाता है, चाहत, इच्छा हो जाता है। रश्मि जो होती है वो होती है बच्चों सूर्य की किरण। रश्मि किसे कहते हैं, सूर्य की किरण, किरणों का पर्यायवाची होता है रश्मि, सूर्य की किरणें, ठीक है, या किरण। समझ आया सभी बच्चों को किस तरीके से हमें शब्द का अर्थ निकालना है, किस तरीके से उसका पर्यायवाची ढूंढना है, कैसे जब हमें अन्य सभी अर्थ पते हैं तो उसमें एलिमिनेट करके हम अपना सही उत्तर तक जा सकते हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो यही मैंने आपको समझाना है, पढ़ाना है, सिखाना है, और आपने सीखना है, डेली आना है, बस हिंदी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से, आपको मैं हिंदी इस तरीके से समझा दूंगी ना कि आप में किताब अपने दिमाग में छप जाएगी कि हाँ ये शब्द हमने पढ़ा था और इसका ये है, और 100% के पेपर में आपने वहां से बात नहीं, ठीक है। तो शब्दों को सिर्फ रटना नहीं है, शब्दों को समझना है। शब्दों को समझ जाएंगे तो उसका विपरीत, विलोम, पर्यायवाची और उसका क्या अर्थ है, क्या मूल शब्द है, उपसर्ग क्या है, इसमें से कैसे निकालेंगे, प्रत्यय कैसे निकालेंगे, सभी आपको। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम किसका पूछ रहे हैं, अश्व। अब अश्व किसे कहते हैं, हम अश्व हम कहते हैं घोड़े को। क्या किसे कहते हैं, घोड़े को, घोटक, ये सब क्या है, अश्व के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर है नहीं पूछा है, यानी कि और भी इसमें से कुछ हैं जो अश्व के पर्यायवाची है। तो अश्व को हम है भी बोलते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है, नहीं होगा। तो ये है तो इसको काट देंगे, घोटक भी है तो इसको भी काट देंगे, वाजी मतलब भी आपका घोड़ा होता है तो इसको भी काट देंगे। तो हमारा उत्तर निकल के आ गया अतुल। अतुल बना है हमारा अतुलनीय से। अतुलनीय मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, ठीक है, जो कि अनुपम का आपका पर्यायवाची, ठीक है। तो अतुलनीय, अतुलनीय से निकला है अतुल। अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो, ठीक है, जिसकी तुलना ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से आंख, ये ऐसा पर्यायवाची होगा कि आप बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका उत्तर तो आप मुझे बता ही देंगे। आंख का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही आंख का पर्यायवाची, बाकी सब अलग अलग शब्द हैं। तो आंख हम किसे कहते हैं, आंख का है बच्चों अक्षी। अक्षी माने आंख होता है। और क्या क्या कहते हैं, अक्षी, नयन, और क्या होता है बच्चों, नेत्र, और क्या होता है, लोचन, और क्या होता है बच्चों, और होता है आपका चक्षु। क्या होता है, लोचन, चक्षु, ये सभी आपके नेत्र के यानी आंख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तुरंग माने होता है बच्चों घोड़ा, तुरंग भी और तुरग भी। तुरंग अंग की बिंदी लगा के भी घोड़ा होता है, और खाली अगर हम तुरंग लिखेंगे तो उसका अर्थ भी आपका घोड़ा होता है। बाकी अभी और बताए थे पीछे, हाय माने भी घोड़ा होता है, है, और क्या बताया था अभी पीछे, घोटक। शब्दों को बार बार रिवीजन करेंगे तो अपने आप अपने आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक बार जब शब्द बोलते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी शब्द हैं सभी को दोहराइए, ठीक है। तो अपने आप ही आपको प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, हिंदी बिल्कुल इजी मोड में पढ़नी है, ठीक है। डेली भी आप सोचेंगे हाँ मैंने अगर इतने विपरीत कर लिए, 5 विपरीत कर लिए, 10 विलोम कर लिए, 5 और 10 में आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, मूल क्या है, किसके लिए आता है ये शब्द प्रयोग होता है। तो बिल्कुल अगर आप एंड में सोचेंगे कि इतने सारे विलोम शब्द हैं, इतने सारे पर्यायवाची हैं, तो मैं कैसे करूं, तो वो नहीं होगा। स्लो स्टडी और साथ में स्मार्टनेस, कहावत सुनियोगे पुराने जमाने में, हमने स्लो स्टडी विन द रेस्ट। अब स्लो स्टडी में आप कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं साथ में, ठीक है। स्लो स्टडी और कॉन्टिन्यूस, लगातार, थोड़ा थोड़ा। स्लो का हाँ मतलब है कि हम अपने हिसाब से ऐसे लेंगे कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, इकट्ठा अपने लिए रख के नहीं रखना है, ठीक है। कि पेपर आएगा 2 महीने में सारा पढ़ देंगे, एक दिन में सारा पढ़ दो, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं आज मैंने पूरे दिन भर में कम से कम 20 पन्ने पढ़ लिए, पर उसमें से याद कितना रहा,
याद कितना आ रहा? अगर आपसे कोई पूछे कि कितना आ रहा है, कुछ भी बीच में से पूछ ले, आप बता दोगे? नहीं। तो अगर आपने सिर्फ 5 लाइनें पढ़ी हैं और वो अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से रख ली है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसलिए थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको स्थायी रूप से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से आकाश, अब यहाँ पर पूछा है आपसे आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछा। ध्यान रखना, मैं ये बात बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, नहीं है पर फोकस रखना है। बहुत बच्चे जल्दी में गलतियां करते हैं और 1 या 2 नंबर से अपने पसंदीदा कॉलेज से दूर हो जाओगे। तो बेहतर है कि जो बात मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ाई इतनी मेहनत से आपने करी, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, पूरा ध्यान से हर दिन अपना एक एक टॉपिक लेके करा, क्योंकि अगर पेपर ही आपने ध्यान से नहीं अटेम्प्ट किया ना बच्चे, सब पढ़ा हुआ बेकार। तो बहुत जरूरी है कि प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, उसको पढ़ना, पूरा पढ़ना, आधा छोड़ के नहीं। अच्छा पर्यायवाची, अरे पूरा पढ़ लो भाई, पीछे से नहीं भी लिखा है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ना बहुत एक्साइटमेंट सी होती है, पर्यायवाची, अरे आपका तो ये रहा सीधे, और अरे जब घर में आकर देख लिया, अरे मैं तो ये उत्तर कर रही, ये कैसे हो ही नहीं सकता, पर्यायवाची तो ये होता है। अरे भाई उत्तर प्रश्न पूरा पढ़ता नहीं भी था उसमें, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से गलत होता है आपका, ठीक है। तो आकाश बच्चे ना यहीं तक आ जाते हैं, यहीं तक ही देखा और फट लगा दिया उत्तर गगन। पर गगन कैसे होगा भाई, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो गगन तो है, तो गलत हो गया ये। व्योम भी हम आकाश को कहते हैं, नभ भी हम आकाश को कहते हैं, तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हुआ बच्चों। और आपको ये बात मैं बता दूं ध्यान से कि जब बच्चे एग्जामिनर को भी बताया बच्चे कैसे पढ़ते हैं प्रश्न को, तो वो भी जान पूछ के जो पर्यायवाची होगा ना, जो पर्यायवाची होगा वो सबसे ऊपर ही रख देंगे, ताकि तुम पहले इसको टिक करके चलते बनो आगे। क्योंकि पता है आपने प्राइवेसी देखना, अरे ये तो लग रहा है बिल्कुल, तो टिक कर दिया। लेकिन क्योंकि उनको भी पता है कि पहले पहले में ही देखेंगे वो भी, ठीक है ना, नहीं देखेंगे ना आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान रखना है, पर्यायवाची नहीं है कि है, ठीक है। इस बात को मैं जोर देके बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती आपका एक भी नंबर से आप अपनी अपनी पसंदीदा जगह से छूट जाए, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध, दूध का पर्यायवाची है? यहाँ है पूछा है, यहाँ नहीं पूछा, ठीक है। तो है। अब सरोवर मतलब क्या होता है बच्चों? सरोवर हम कहते हैं तालाब, किसे कहते हैं? तालाब, ठीक है। कृपाण हम कहते हैं बच्चों तलवार, किसे कहते हैं? तलवार, ठीक है। क्षीर बताएंगे आप? नहीं पता? पीड़ा तो पता ही होगा, पीड़ा किसे कहते हैं? दुख, दर्द। अब इनके पता चल गया, इसका नहीं पता तो ऑब्वियसली हमारा उत्तर यही होगा। दूध का पर्यायवाची क्षीर, क्षीर दूध से क्या बनाते हैं? खीर, है ना। ऐसे कनेक्ट कर लो, दूध से क्या बनाते हैं? खीर। तो क्षीर जो है वो उसी के सामने है, तो ये दूध का पर्यायवाची। क्लियर है? याद करने का तरीका भी है साथ में। नेक्स्ट, आम शब्द का पर्यायवाची करके फटाक से मतलब उत्तर कर देना। दोबारा बोल रही हूँ, ये पर्यायवाची है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है। अति सौरभ भी पर्यायवाची है। सौरभ मतलब होता है सुगंधित, अति मतलब ज्यादा, जिसमें ज्यादा सुगंध आती है, तो ज्यादा सुगंध आती है ना आम में, तभी आपका फेवरेट होता है ये, ठीक है, अधिकतर बच्चों का। तो अति सौरभ भी आम का पर्यायवाची है। रसाल, बहुत रस होता है उसमें, ठीक है, मीठा। तो अमृत फल भी है, अति सौरभ भी है और रसाल भी है, ये तीनों आपके आम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा था नहीं, तो ये तीनों हैं, तो ये गलत हो गया। हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों कुटी। क्या हो जाएगा? कुटी। और कुटी का अर्थ क्या होता है? कुटी बच्चों आश्रम को भी कहते हैं हम, ठीक है। आश्रम आपने सुना होगा, कुटी, कुटी से ही बना है कुटिया, यानी कि जहां पर बच्चों ऋषि मुनि रहते हैं, ठीक है। हम जहाँ आम लोग रहते हैं गृहस्थी में बसे हुए, उनको घर कहते हैं या फ्लैट कह लेते हैं, ठीक है। और लेकिन जहां पर गृहस्थी को त्याग कर जो लोग पूजा पाठ और कुछ सिखाने में संत मुनि रहते हैं, तो उनके रहने के स्थान को हम आश्रम, कुटिया या कुटी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये अंतर है आपका। और आम शब्द का इसमें सारे ये पर्यायवाची हैं, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अति सौरभ, अति सौरभ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आम का पर्यायवाची होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी शब्द देखेंगे और यहाँ ध्यान देंगे पर्याय नहीं है। पर्याय और पर्यायवाची, पर्याय भी लिख सकता है वो पेपर में, पर्याय लिख के भी दे सकता है और पर्यायवाची भी लिख के दे सकता है, ठीक है। उस पर नहीं है, वो दोनों का मतलब एक ही है, किंतु नहीं है और है पर आपको फोकस करना है, ठीक है बच्चों।
तो हम चलते हैं यहाँ पर पृथ्वी। पृथ्वी का पर्याय नहीं है। पृथ्वी मतलब पता है क्या होता है? पृथ्वी किसे कहते हैं? हमने ये भी ऐसा पर्यायवाची शब्द है जहां पर आप बचपन से दो पर्यायवाची चिन्ह के याद करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। भूमि हो गया, धरा हो गया, और क्या होता है? उर्वरक क्षमता होती है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसमें, तो उर्वी हो गया। तो पृथ्वी के ये सारे क्या हो गए बच्चों? पर्यायवाची हो गए। तो अब इसमें से देखो क्या क्या है। देखो इला मतलब भी नहीं है पूछा है, तो इला भी हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो ये उत्तर नहीं होगा। वसुधा भी हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो ये हमारा उत्तर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि नहीं है ही पूछा है। नहीं है के प्रश्न को हम ऐसे ही निकालेंगे कि जो है उनको गलत करो, जो नहीं है लास्ट में हमारा बोलो, ठीक है। तो इला भी है, वसुधा भी है, और उर्वी भी हमारा पर्यायवाची है, तो नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों दुहिता। क्या हो जाएगा? दुहिता। और दुहिता का अर्थ क्या होता है बच्चों? दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। क्या होता है बच्चों? पुत्री। दुहिता हम किसे कहते हैं? पुत्री को। क्लियर है? समझ गए कैसे आपने निकालना है नहीं है वाले का? नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से आनंद का पर्यायवाची कौन सा है? यहाँ पर है पूछा है। आनंद का अर्थ क्या होता है? आज मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ। बहुत आनंदित मतलब खुश, उल्लास से भरपूर, ठीक है। तो आनंद मतलब क्या हो गया? आनंद का अर्थ क्या हुआ? खुश। खुश, सॉरी, क्या हो गया? खुश। सुखी, सुखी भी ले सकते हैं इसका भाव। बहुत आनंदित रूप से रह रहे हैं घर में, सुखी रूप से रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब आनंद का उल्लास। उल्लास यहाँ कौन सा है? तो सिंपल हमें अपने डायरेक्ट उत्तर मिल गया। आनंद का पर्यायवाची क्या है? उल्लास। और मठ, मठ मैंने अभी आपको पीछे बताया कुटिया को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुटिया को मठ कहते हैं। और कुटी भी यहाँ आश्रम, ये सब आपस में पर्यायवाची है बच्चों। अनंत कहते हैं बच्चों हम आकाश को। किसे कहते हैं? आकाश। आकाश को अनंत कहते हैं। अनंत, अनंत मतलब होता है बच्चों जिसकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत है वो, ठीक है। तो अनंत कौन है? आकाश है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है आश्रम का पर्यायवाची बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, आसान प्रश्न हो गया। आप इतनी देर से मैं आपको आश्रम के बता रही हूँ क्या क्या होते हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची बताने हैं हम, ठीक है। अब बताएंगे पर्यायवाची बताइए आश्रम का। तो देखो ईप्सा का अर्थ मैंने आपको बताया, आकांक्षा, इच्छा, चाह, चाहत, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको नहीं निकल के आ रहा है तो जिनके अर्थ हैं आप पहले उनको निकालिए, तो अपने आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। आकांक्षा, चाह, चाहत, ठीक। कर, कर बच्चों कहते हैं हम हाथ को। टैक्स जो लगाया जाता है उसको भी कहते हैं मद। ये शब्द वर्तन या शुद्धि है बच्चों, ये मेघ होगा। और मेघ हम कहते हैं बादल को। किसे कहते हैं? बादल को, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा क्या बचा? स्तर। तो स्तर हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया? स्तर। तो स्तर माने क्या हो गया? कुटिया। मठ, आश्रम, जहां पर ऋषि मुनि साधु महात्मा अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महादेव, महादेव सुना होगा आपने, ठीक है। महान है जो देव, और सबसे देवताओं में कौन है महान? बताओ मुझे, कौन बता सकता है? आध्यात्मिक लोग बता सकते हैं। वैसे आजकल बच्चे जो पढ़ने में हैं वो पूजा पाठ में भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक रास्ता जो हमारे कर्म क्षेत्र है और दूसरा हमारा अध्यात्म है, दोनों का समन्वय करके जब हम चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र करते हैं, ठीक है बच्चों। तो महादेव आप सभी जानते हैं शिव जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शिव जी। अपने अपने इष्ट प्रभु जिसको भी आप मानते हैं उनको साथ में आप लेके अपने अथक परिश्रम दोनों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे जीवन में। महादेव शिव जी को कहते हैं। अब बताओ शिव जी को और क्या क्या कहते हैं? नहीं है पूछा है तो कहते हैं तो हट जाएगा। नीलकंठ कहते हैं तो महादेव का ये नहीं होगा, ठीक है। शशि शेखर, शशि मतलब होता है चंद्रमा, शेखर मतलब शिखर, चंद्र मतलब भी चंद्रमा, शेखर मतलब भी शिखर। तो ये शशि शेखर हो गया चंद्रमा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी के
शिखर पे चंद्र होता है तो उनको शशि शेखर भी कहते हैं, चंद्रशेखर भी कहते हैं और नीलकंठ भी कहते हैं। तो ये तीनों तो शिव जी को कहते हैं, तो क्या नहीं कहते? दामोदर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? दामोदर, क्योंकि दामोदर हम क्या नहीं कहते। तब ये मुझे कौन बताएगा कि दामोदर कहते किसे हैं? बताइए कौन बताएगा? शाबाश, कोई तो बता दो, दामोदर किसे कहते हैं? दामोदर कहते हैं बच्चों कृष्ण जी को। किसे कहते हैं? कृष्ण। और क्या कहते हैं कृष्ण जी को? कृष्ण जी का और नाम है, पर्यायवाची है, मधुसूदन। और क्या कहते हैं? मुरलीधर। क्या कहते हैं बच्चों? मुरलीधर, यानी कि जो मुरली को धरता हो, जिसके हाथ में मुरली हो। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? महादेव का समानार्थी नहीं है। क्या नहीं है? दामोदर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या नहीं है? दामोदर। और है क्या क्या? नीलकंठ हो गया, चंद्रशेखर हो गया, शशि शेखर हो गया, ये सब क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पे आपको रात का पर्यायवाची भी पता चला, शशि, शिखर, शेखर मतलब सिर, ये भी आपको पता चला। ठीक है, तो हर शब्दों को जानना है कि ये शब्द है तो उसका क्या अर्थ है और इससे क्या मिलके, दोनों से मिलके क्या नया अर्थ है। हम शब्दों के प्रकार जब पढ़ेंगे, मूल रूप से शब्द आपके 4 प्रकार के होते, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर है, जहां जहां से आए हैं, और रचना के आधार पर भी होते हैं, योग, रूढ़, यौगिक, ठीक है, और रूढ़। ठीक है, तो जब हम इनकी जानकारी लेंगे तो अपने आप आपको शब्दों को तोड़ना, उनको मिलाना और उससे नया सार्थक शब्द बनना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा? अब देखो यहाँ पे इंद्र और नहीं, इस पे ध्यान देखना, और पर्यायवाची। ठीक है, तो इंद्र, इंद्र हम किस किस को कहते हैं? पुरंदर भी बच्चों इंद्र को ही कहते हैं, महेंद्र भी बच्चों इंद्र को ही कहते हैं, देवराज बच्चों जो देवताओं पे राज करते हैं वो इंद्र हैं। ठीक है, सरपति, सरपति भी हम बच्चों इंद्र को कहते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। बहुत ध्यान देना है कि बच्चे सोचेंगे यार ये तो ऐसे लिखा हुआ है, अगर है तो हमें एक ऑप्शन में टिक करना है, एक ऑप्शन में टिक करना है, लेकिन ये एंटी है बच्चों, उसका कोई मूड का पता नहीं, वो किस तरीके से कब कैसे क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को, डिजाइन को ध्यान में रखकर अपने रखना है। ठीक है, अगर 5वां है तो ये उत्तर है, क्योंकि ये सारे के सारे इसके क्या है बच्चों? पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब यहाँ तो सारे ही हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि 5। क्लियर? तो इसमें आप सभी इंद्र के पर्यायवाची याद कर लेंगे, पुरंदर, महेंद्र, देवराज और सुरपति। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा। आपका ये होमवर्क होगा। और एक मैंने आपसे और पूछा था, मैं देखती हूँ कौन बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका अर्थ और उसके पर्यायवाची और उसका विलोम लिख के देगा। ठीक है, जितना आप बच्चों सर्च करेंगे कुछ ऐसे नए नए शब्दों को, तो वो आपके एक दिन में एक शब्द की ज्ञान की एक के साथ आप उसके पर्यायवाची सीखेंगे, और वो कहीं पर भी आप आएगा तो आप उसको एलिमेंट करके अपने सही उत्तर तक जा सकते हैं। तो ये होमवर्क है आपका कि निम्नलिखित में से कपड़ा का मैं बता देती हूँ पहले अर्थ, तो आप इसका पर्यायवाची तो निकाल ही लेंगे। कपड़ा किसे कहते हैं? हम वस्त्र को कहते हैं। ठीक है, पटसन से ही पट बना है। अब बता देना मुझे इसमें, ठीक है, क्या है करके। ठीक, ऑलमोस्ट आप उत्तर तक पहुंच ही गए हैं। तो ये आपका अंतिम प्रश्न, और मेरे से जुड़ के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? आपने कुछ नया सीखा, समझा? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हिंदी की जिम्मेदारी आपकी मेरी है, मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है कि समय पर आना है। और समय पर कैसे आएंगे? जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफाई, जैसे ही मेरी क्लास होगी आपको तुरंत नोटिफाई होगा। आप मुझसे कनेक्ट होइए, पूछिए, आपको कुछ नया भी पूछना है आप कमेंट में डाल दीजिए कि मैम हमें ये पूछना है, और जो भी आप समझना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में आप डाल दीजिए, मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगी, जैसे भी बच्चों की सहमति होगी उस हिसाब से। ठीक है बच्चों, खुश रहो और पढ़ते रहो, और धीरे धीरे थोड़े थोड़े टॉपिक करके लगातार तैयारी करो। ठीक है, साथ के साथ जो भी आप पढ़ते हो एक दिन में कुछ आपने नया टॉपिक जो भी पढ़ा उससे संबंधित 4 या 5 प्रश्न जरूर लगाइए। ठीक है, यही आपकी सार्थक और सउद्देश्य तैयारी होगी। ठीक है, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलूंगी आपसे, बाय।